हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूरल अकेडमी। मैं हूं सुनील। तो पिछली क्लास में हमने रेशनलाइजेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा था। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, है ना, आज की वीडियो में हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो वीडियो पे बने रहें। आई थिंक आज की जो क्लास है वो आपको पसंद आएगी। तो हमारी क्वेश्चंस क्या कह रहा है? If a and b are rational number and root 11 minus root 7 upon root 11 plus root 7 is equal to a minus b root 77, then find the value of a and b, है ना। हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, है ना। तो रूट 11 माइनस रूट सेवन अपॉन रूट 11 प्लस रूट 7, इसे हम क्या करेंगे? रेशनलाइज करने वाले हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। इससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, रेशनलाइज फैक्टर से, है ना। जो फैक्टर होते हैं उस फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करने वाले। क्या इससे मल्टीप्लाई करेंगे? रूट 11 माइनस रूट 7 अपॉन रूट 11 माइनस रूट 7। हमने बताया था आपको, अगर यहाँ पॉजिटिव रहेगी तो हमें क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या करना है? मल्टीप्लाई मारना है। चलिए, तो फिर से वही चीज़ें, अगर हमने इसे ए माना और इसे बी माना तो क्या हो गई? ए माइनस बी। ये भी क्या हो जाएगी? ए माइनस बी हो जाएगी भाई। तो हमारी आइडेंटिटीज क्या फॉर्म हो रही है? ए माइनस बी के क्या होल स्क्वायर। वही चीज़ अगर हम यहाँ देखें, अगर हमने इसे ए माना इसे बी माना तो ये क्या बनी? ए प्लस बी। तो ये क्या बन जाएगी? ए माइनस बी। और ये आइडेंटिटीज हमारी क्या बन के निकली? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन के निकली भाई, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन के निकली। अब हम क्या करेंगे? डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होते हैं? ए स्क्वायर मतलब रूट 11 के स्क्वायर क्या हो जाएंगे? 11 हो जाएगी भाई, प्लस बी स्क्वायर रूट 7 के स्क्वायर क्या हो जाएंगे? 7 माइनस 2ab माइनस 2। ए क्या दी हुई है हमें? रूट 11। और बी क्या दी हुई है हमें? रूट 7, है ना। अपॉन क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या? रूट 11 के स्क्वायर 11 माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 7 के स्क्वायर क्या हो जाएंगे? 7 हो जाने वाले। इक्वल टू क्या दी हुई है हमें? ए माइनस बी रूट 77 गिवन है। अब आप यहाँ देखें तो हमने 11 में 7 को जोड़ा, कितनी हो गई? 18 माइनस 2 रूट 11 इंटू रूट 7 क्या हो जाएगी? रूट 77 अपॉन 11 में 7 गई, कितनी बच गई हमारी? 4 बच गई, है ना। अब हम क्या देख रहे हैं? हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं? 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू क्या दी हुई है भाई? ए माइनस बी रूट 77 गिवन है हमें। हम यहाँ से क्या करें? हम 2 कॉमन ले लेते हैं भाई, है ना। तो चीज़ें आसान हो सकती है हमारे लिए। हमने 2 कॉमन ले ली, है ना। तो ऊपर क्या बची? 9 माइनस रूट 77 और अपॉन क्या? 4। ये 2 से ख़त्म हो जाएगी 2 टाइम्स में। अब क्या आ गई इधर? ए माइनस बी रूट 77। अब आप यहाँ देखें तो हमें क्या नज़र आ रही है ना? 9 माइनस रूट 77 अपॉन क्या? 2, यही ना। हाँ, 9 माइनस रूट 77 अपॉन क्या? 2 इक्वल टू क्या? ए माइनस बी रूट 77। अब आप ये देखें तो ये 2 क्या है? ये दोनों की है भाई। हम इसे लिख सकते हैं 9/2 माइनस क्या? रूट 77 अपॉन क्या? 2 इक्वल टू ए माइनस बी रूट 77। तो आप यहाँ देखो तो, है ना, ए की वैल्यू क्या नज़र आ रही है हमें? ए की वैल्यू क्या नज़र आ रही है? 9/2। और बी की वैल्यू क्या नज़र आ रही है भाई? है ना, बी यहाँ कुछ नहीं तो क्या छिपी हुई है भाई? 1 छिपी हुई है। और नीचे क्या है? 2। तो बी की वैल्यू क्या मिली हमें? 1/2। और यही इसकी क्या है? करेक्ट आंसर। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारी अगली क्वेश्चन क्या कर रही है? इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर एंड 4 plus 3 root 5 upon 4 minus 3 root 5 is equal to a plus b root 5, then find the value of a and b, है ना। हमने कुछ नहीं करा है, क्वेश्चंस हूबहू हैं, सेम है। सिर्फ हमने यहाँ पे नंबर्स को बदला है, सिर्फ हमने यहाँ नंबर्स को बदला है।
तो हमें नंबर्स क्या गिवन है भाई, 4 + 3√5 अपॉन 4 - 3√5, है ना। तो सबसे पहले तो हम रेशनाइजिंग फैक्टर की बात करेंगे। तो रेशनाइजिंग फैक्टर क्या होंगे इसके, 4 + 3√5, है ना, क्योंकि नेगेटिव है तो हमें पॉजिटिव लेनी है और उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमने कर डाली भाई 4 + 3√5 अपॉन 4 + 3√5। अब आप यहाँ देखो तो इक्वल टू क्या गिवन है भाई, a + b√5 हमें गिवन है। अगर हमने इसे a माना, है ना, और इसे b माना तो क्या बन गई, a + b, तो ये भी क्या हो गई, a + b। क्या आइडेंटिटीज फॉर्म हुई हमारी, a + b के होल स्क्वायर। अगर इसे a माना तो ये क्या मान लिया, इसे हमने b मान लिया, तो ये क्या हो गई a - b, तो ये क्या हो जाएगी a + b। आइडेंटिटीज क्या फॉर्म हुई, a + b × a - b क्या होती है, a² - b² भाई, है ना। चलिए हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ऊपर क्या बन गई, a + b के होल स्क्वायर, मतलब क्या, a² + b² + 2ab। तो a² का मतलब 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 + b², है ना, b² कितने होंगे भाई, 3√5 × 3√5, 3 × 3 = 9, √5 × 5√5 क्या हो गई 5, कितनी हो गई 45। तो b² निकली 45 + 2ab, 2 a क्या है 4 और b क्या है 3√5 अपॉन नीचे क्या बन रही है a² - b², 4 के स्क्वायर 16 माइनस b² क्या निकली थी भाई, आप हो गए 45 इक्वल टू a + b√5। अब आप यहाँ देखो तो इसे ऐड करा तो कितनी बन गई, 6 5 11, 4 1 5 1 6 61 प्लस 4 दूनी 8 8 24, क्या बन गई 24√5 अपॉन ये कितनी दे रही है रिजल्ट, 45 में 16 जाएगी क्या 29, तो क्या आ जाएगी -29 इक्वल टू a + b√5। अब आप यहाँ देखो तो इस माइनस को हमें कहाँ ले जाना है, ऊपर ले जानी है भाई, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव नहीं होती, डिनोमिनेटर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसे हमें ऊपर जाना है। तो क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे क्या करेंगे, माइनस से क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई करनी है ना, मल्टीप्लाई करनी होती है। तो हमने क्या करा, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ जब माइनस से मल्टीप्लाई करा तो क्या होगी -61 और इधर क्या हो जाएगी प्लस माइनस -24√5 और अपॉन क्या आ गई भाई, आपको हो गए 29, माइनस माइनस प्लस हो गई इक्वल टू क्या आ गई a + b√5। अब हमें यहाँ a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो 29 तो भाई प्राइम नंबर है, कटने तो वाली नहीं है ना। तो हमें a की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है भाई, आप यहाँ देखो तो a की वैल्यू हमें क्या मिल रही है ना, -61/29, क्योंकि ये 29 क्या है दोनों की है, हम इसे क्या लिख सकते हैं -61/29 और इससे क्या लिख सकते हैं भाई, है ना, -24√5/29 इक्वल टू क्या भाई, आप हो गए a + b√5। तो हमें देखो तो हमें a क्या मिल रही है भाई, a क्या मिल रही है हमें, a इक्वल टू क्या मिल रही है -61/29 और b की वैल्यू क्या मिल रही है भाई, b की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ, है ना, b की वैल्यू क्या मिल रही है हमें -24/29, है ना, √5 तो पहले से गिवन है, तो a और b की वैल्यू क्या हो गई हमें यहाँ से मिल गई। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह के और भी लॉजिकल क्वेश्चंस की ओर। थैंक यू। तो हमारी अगली क्वेश्चंस क्या कर रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ 7 + 3√5 by 3 + √5 माइनस 7 - 3√5 अपॉन 3 - √5 इक्वल टू a + √5b, है ना। हमें यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी। इस बार हमें क्या दो अलग अलग टर्म्स मिले हैं, है ना। हमें इसके लिए तो हमें सबसे पहले क्या करनी होगी, हमें दोनों को रेशनलाइज करनी होगी, दोनों को, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं। तो क्या दी हुई है क्वेश्चन, 7 + 3√5 बाय 3 + √5, है ना। हम एक तरफ से क्या करेंगे रेशनलाइज करते हुए चले जाएंगे। तो जब हम इसे रेशनलाइज करेंगे तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है भाई, 3 - √5 और नीचे भी क्या 3 - √5 माइनस अगली क्वेश्चंस क्या दी हुई है, अगली टर्म्स क्या दी हुई है 7 - 3√5
बाय 3 माइनस रूट 5। अब इसे रेशनलाइज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5 और इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, a प्लस रूट 5 क्या b। चलिए अब आप यहाँ देखें तो है ना, कोई फार्मूला तो कोई आइडेंटिटीज तो यहाँ काम नहीं कर रही, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इस तरह के मल्टीप्लिकेशंस पढ़ चुके हैं। हमें क्या करना है, इससे उठाना है, दोनों से 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे उठाना है, फिर इस टर्म को दोनों से 1 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए तो 7 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, 7 3 जा क्या हो गई 21, है ना, ये भी प्लस पॉजिटिव साइन है भाई। फिर 7 को उठाया, इससे मल्टीप्लाई किया, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 7 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगी 7 रूट 5। इसकी काम हो चुकी है। अब चलिए इसे उठाइए, ये भी पॉजिटिव, तो क्या हो गई साइन पॉजिटिव, 3 इंटू 3 रूट 5, तो 3 3 जा क्या हो गई 9 और क्या हो गई ये रूट 5। फिर इससे उठाया, इससे मल्टीप्लाई करा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 रूट 5 इंटू रूट 5, तो रूट 5 इंटू रूट 5 क्या 5, अब 5 3 जा क्या हो गई ये 15। नीचे क्या बनी हमारी आइडेंटिटी, है ना, इसे a माना तो ये क्या b मान लिया, इसे a प्लस बी, तो ये क्या हो गई a माइनस बी, है ना, क्या हो गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर क्या 9 माइनस बी स्क्वायर रूट 5 के स्क्वायर क्या 5, खत्म। चलिए हम इधर आते हैं, है ना, इस माइनस साइन को अभी भी नहीं छेड़ना है, इसे रहने दें आप। चलिए अब इन दोनों टर्म को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए तो 7 को मल्टीप्लाई किया 3 से, कितनी हो गई 21, है ना, फिर 7 को मल्टीप्लाई किया रूट 5 से, तो क्या हो गई 7 रूट 5, फिर इससे मल्टीप्लाई करा इससे, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या होगी साइन नेगेटिव जाएगी, 3 इंटू 3 क्या 9 रूट 5, है ना, फिर इससे करा तो रूट 5 इंटू रूट 5, 5 5 3 जा क्या हो गई 15, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो प्लस माइनस क्या हो गई माइनस। फिर नीचे आए तो ये a माना, इसे हमने a माना, तो ये क्या हो गई b, a माइनस बी, तो ये क्या बन जाएगी a प्लस बी, क्या हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 के स्क्वायर 9 और रूट 5 के स्क्वायर क्या 5, है ना। चलो इक्वल टू क्या मिल रही है हमें रिजल्ट, a प्लस रूट 5 बी हमें गिवन है। चलिए अब आप यहाँ देखें तो 21 में 15 जाएगी, कितना बचेगी 6 बचेगी भाई, है ना, ये भी रूट 5 ये भी रूट 5 सेम टर्म्स हैं भाई, है ना, घट बढ़ सकते हैं, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, प्लस माइनस क्या हो जाएगी माइनस होगी, घटेगी, लेकिन 9 बढ़ी है तो क्या लगेगी साइन पॉजिटिव, तो 9 रूट 5 में 7 रूट 5 घटी, बची क्या 2 रूट 5 अपॉन क्या नीचे 4, है ना। हमने नेगेटिव साइन को अभी तक नहीं छेड़ा है, रहने दें आप इसे। यहाँ से 21 में 15 घटाए कितनी बची 6, है ना, फिर से प्लस माइनस माइनस, 9 रूट 5 में 7 रूट 5 घटेगी, बचेगी क्या 2 रूट 5, 9 बढ़ी है भाई, साइन क्या लगेगी नेगेटिव, अपॉन क्या हो गई 4 इक्वल टू a प्लस रूट 5 क्या b, आपसे b रूट 5 भी लिख सकते हो, है ना, तो हम वही टर्म यूज करेंगे a प्लस b रूट 5 ही यूज करेंगे। चलिए हमने 4 और 4 के क्या ले लिए भाई, एलसीएम ले लिए भाई, है ना, 4 4 का एलसीएम 4 आ गई, 4 से 4 1 टाइम्स में, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई असर पड़ेगी क्या नहीं, आप सेम वो वही चीज़ें आएंगी, तो हमने लिख डाली 6 प्लस 2 रूट 5। अब 4 से क्या हो गए 4 1 टाइम्स में, है ना, लेकिन ये माइनस के कारण हम क्या करेंगे -1 से दोनों को मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे हमें, है ना, -1 से, तो -1 इंटू 6 क्या हो जाएगी -6 और -1 इंटू -2 रूट 5, तो माइनस माइनस क्या हो गई प्लस, क्या रिजल्ट आ गई भाई 2 रूट 5 इक्वल टू a प्लस, हम इसे ये भी लिख सकते हैं भाई b रूट 5 लिखे जा सकते हैं। अब आप देखो तो ये प्लस में 6 ये माइनस में, दोनों क्या हो गई कैंसिल आउट हो गई भाई, बची क्या हमारे पास 2 रूट 5 और 2 रूट 5, ये भी पॉजिटिव, प्लस प्लस क्या होते हैं प्लस, तो 2 रूट 5 और 2 रूट 5 क्या हो जाएगी भाई 4 रूट 5 अपॉन 4, है ना, 4 रूट 5 अपॉन 4 इक्वल टू क्या a प्लस बी रूट 5। अब हमारे पास रिजल्ट क्या बची भाई, आप कहोगे 4 रूट 5, है ना, अपॉन 4 इक्वल टू a प्लस बी रूट 5। अब आप यहाँ देखें तो क्या आपको यहाँ a नज़र आ रही है,
भाई हमें यहाँ तो ए नज़र ही नहीं आ रही है ना, तो ए नज़र नहीं आ रही तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और b की वैल्यू क्या, √5 लगी हुई है ना, लगी हुई, तो b की वैल्यू आपको क्या नज़र आ रही है, 4/4 कट के क्या हो जाएगी भाई, 1 हो जाएगी। तो b की वैल्यू आपको क्या नज़र आ रही है, 1। मतलब a की वैल्यू हमें क्या मिली, 0, और b की वैल्यू क्या मिली, हमें 1 मिली। और यही इसकी क्या है, करेक्ट आंसर है ना। आई थिंक आज की क्लासेस आपको पसंद आई होगी। अगर हमारे कंटेंट आपको पसंद आते हैं, हमारी मेहनत आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ हमें फॉलो करें। हम मिलते हैं इसी तरह के अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।